हेलो एवरीवन, वेलकम इन जस्ट एजुकेशन। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 10.2 का 14th क्वेश्चन से। लास्ट 13 क्वेश्चन तक तो हमने लास्ट वीडियो में कर ही लिया है और आपको वो क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आ भी गए होंगे। तो आप देख रहे होंगे कि जो निश्चित समाकलन है, डेफिनेट जो इंटीग्रल है, वो इंडेफिनेट इंटीग्रल या अनिश्चित समाकलन से कितने ईजी होते हैं और इसमें कुछ भी नहीं होता है, बिल्कुल सेम टू सेम वैसा ही हमें काम करना होता है और लिमिट्स को पुट करके उनकी वैल्यू निकालनी होती है। और निश्चित समाकलन में एक और बात आपने जो देखी है वो ये है कि इसका आंसर आपको कॉन्स्टेंट मिलेगा, वेरिएबल्स में आपका आंसर नहीं मिलेगा। अब देखिए, तो आज देखते हैं हम 14th क्वेश्चन से। क्वेश्चन देखिए आपका इसमें आपको अंश और हर के रूप में दिया गया है। तो देखिए, अंश और हर के रूप में दिया हुआ आता है तो आपके दो पॉसिबिलिटी बनती है। एक तो ये है कि आप अंश को हर के जैसा बनाने की कोशिश कीजिए और दूसरी ये कि आप हर में ऐसा कुछ वैल्यू उसकी मान लीजिए, पुट कर लीजिए उसको, तो उसके जो मानेंगे आप उसमें आपका अंश का सोल्यूशन मिल जाएगा। तो ये दो ही पॉसिबिलिटी बनती है हमारे। तो देखिए, अब देखिए इसमें आप कौन सी पॉसिबिलिटी ज़्यादा आप लाई इसमें प्रभावी होती है। तो देखिए, आप देखिए यहाँ पे हर में आपका अंडर रूट दे रखा है, तो आप अंश को हर के जैसा बनाने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पे अंडर रूट कैसे लाएंगे आप, तो इसको तो आप रहने दीजिए। दूसरा देखिए, दूसरा ये था कि आप हर में ऐसा कुछ मानिए जिससे आपका अंश का सोल्यूशन मिल रहा हो। तो मानने के लिए देखिए, आपको जो अंश दिया गया है उसमें अगर डिफ्रेंशिएशन भी करेंगे आप तो एक्स क्यूब तो आने वाला नहीं है, तो आपको एक्स क्यूब को ब्रेक कर लेना चाहिए। एक्स इंटू एक्स स्क्वायर में देखिए ऐसे लिख सकते हैं आप इसको, और आपका अंश दिया हुआ है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये ऐसे मैंने लिख लिया है इसको। अब देखिए, अब आपको मानना है कि आप किसकी जगह माने ताकि आप में अंश में इसका सॉल्यूशन मिल रहा हो। तो देखिए, यहाँ पे आपको 1 माइनस एक्स स्क्वायर दे रखा है, तो आप एक्स स्क्वायर को भी मान सकते हैं ओनली, और टोटल आप 1 माइनस एक्स स्क्वायर को भी मान सकते हैं। देखिए 1 कॉन्स्टेंट है तो मैं इसके साथ ही मान लेती हूँ, और साथ ही साथ आपको यहाँ पे अंडर रूट दिया गया है तो आप टी ना मान करके टी स्क्वायर मान लीजिए ताकि आप सोल्यूशन करेंगे तो कैलकुलेशन में ईजी हो जाएगा ये। अब इसका आपको डिफरेंशिएशन चाहिए, 1 का तो 0 होगा, x का होगा 2x और dx मल्टीप्लाई में लिखते हैं हम, और 2t और यहाँ पे dt आ गया। अब देखिए इसको लिख सकते हैं आप माइनस का x dx इक्वल्स टू t dt, ऐसे इसको हमने ऐसे लिख लिया है। अभी आपने जब सब्स्टिट्यूट मेथड लगाया ही है, टी में आपने टोटल फॉर्मेट चेंज कर लिया है तो लिमिट्स भी हमको चेंज करनी ही पड़ेंगी। अब देखिए, एक्स की लोअर लिमिट आपको 0 दे रखी है, अपर लिमिट आपको दी हुई है 1, तो आपको इनके करस्पेंडिंग टी की वैल्यू भी चाहिएगी। देखिए आपने माना ये है तो इसमें एक्स की वैल्यू 0 रखी है, तो आप 0 रखेंगे तो 1 माइनस 0 इक्वल्स टू 1, तो टी स्क्वायर की वैल्यू आई 1, तो टी की वैल्यू कितनी आएगी 1, प्लस का ही लेना है आपको हमेशा। और यहाँ पे देखिए एक्स इक्वल्स टू 1 रखिए आप, तो 1 माइनस 1 कितना 0, टी स्क्वायर इक्वल्स टू 0 आया तो टी की वैल्यू 0 ही आएगी। ये देखिए इसके कॉरस्पेंडिंग आपको लिमिट्स भी मिल गई है, तो आप फंक्शन को टी में चेंज कर लीजिए कम्प्लीटली। तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे 0। उसके बाद देखिए, अभी देखिए आप देखिए आपने x dx की जगह आपको क्या लिखना है, माइनस का टी डी टी, माइनस इधर पुट कर लीजिए आप। तो देखिए अंश में आप इसकी जगह x इंटू डी एक्स, ये जो मैंने कवर किया है इसकी जगह आप क्या लिख सकते हैं, माइनस का टी डी टी, और इसकी जगह आप अंडर टी स्क्वायर लिख ही सकते हैं, लेकिन बच गया इसकी बात। अब एक्स स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे, तो इसको भी आपको टी के फॉर्मेट में लिखना है। देखिए एक्स स्क्वायर की आप वैल्यू निकालेंगे, यहाँ से क्या आएगी एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1 माइनस टी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर को इधर लेके जाएंगे, टी स्क्वायर को इधर, तो 1 माइनस टी स्क्वायर वैल्यू आएगी एक्स स्क्वायर की, ध्यान रखें हमेशा। तो पहले मैं एक्स स्क्वायर की ही वैल्यू रख देती हूँ 1 माइनस टी स्क्वायर, और देखिए एक्स डी एक्स कितनी आएगी, माइनस का टी डी टी, तो माइनस तो मैं बाहर लेती हूँ, इंटू में टी और ये डी टी आ गया। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ नीचे कितनी आएगी अंडर रूट ऐसे कैसे, और ये आएगा टी का स्क्वायर ऐसे। अब देखिए इसको जब सोल्व करेंगे तो अंडर रूट से स्क्वायर तो कैंसिल हो गया, टी बचेगा इधर, तो टी इस टी से कैंसिल आउट। तो अब आपको इंटीग्रेशन करना है ओनली किसका, अब आपको इंटीग्रेशन करना है ओनली 1 माइनस टी स्क्वायर का, वो भी टी के रेस्पेक्ट में। तो ये तो आप आसानी से कर ही सकते हैं। देखिए माइनस का साइन तो ऐसे कैसे रहने दीजिए आप, और 1 का कितना होगा, टी है वेरिएबल तो टी के रेस्पेक्ट करें, टी आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे टी स्क्वायर कितना होगा, टी क्यूब बाई 3 ऐसे, और ये आ गया 1 और 0। अब लिमिट्स अपर लिमिट रखिए टी की जगह पहले, तो माइनस आप लोअर लिमिट रखिए और माइनस आप बाहर ही रखिए, उसके बाद आप माइनस को सोल्व करके आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से कंप्लीट सॉल्यूशन आपका यहीं कंप्लीट होता है 14th क्वेश्चन का। उसके बाद देखिए 15th क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको अंश और हर के रूप में दिया गया है। तो देखिए आपको अंश में यहाँ पे 2 पार्ट्स दे रखे हैं, 2 टर्म्स दे रखे हैं, तो अलग अलग आप डिवाइड करके इनको लिख सकते हैं। इसका इंटीग्रेशन तो पहले सोल्व करना है आपको, तो अलग अलग डिवाइड करके लिखते हैं। तो मैं अलग अलग इंटीग्रेशन में इनको डिवाइड कर लेती हूँ। लिमिट आपको π/2 से लेके π दे रखी है। तो देखिए 1 अपॉन एक बार तो लिखेंगे आप 1 माइनस कोस एक्स ऐसे, और एक बार आप dx लगा दीजिए, अलग अलग ही लिख लीजिए। आप यहाँ पे साइन बीच में माइनस का आ रहा है तो मैंने माइनस लगाया, और यहाँ पे π/2 से लिमिट है पाई तक,
और दूसरा क्या है टर्म इसका साइन एक्स, तो साइन एक्स में आप भाग दीजिए किसका 1 माइनस कोस एक्स और ये डी एक्स का। तो इसे सॉल्व कैसे करेंगे आप इन दोनों को, तो देखिए 1 माइनस कोस एक्स का आपको फॉर्मूला पता है, ये आता है आपके पास 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। तो देखिए ये लगा लीजिए, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है आपको। 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 मैंने लगाया और ये डी एक्स आ गया, और सेम ऐसा ही आप यहाँ पे लगाइए पाई बाई 2 से लेके पाई तक। अब देखिए 1 माइनस कोस एक्स को पहले लिखती हूँ मैं, तो ये तो आप लगा रहे हैं क्या 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। अब देखिए एक्स बाई 2 में एंगल चेंज हो चुका है, तो इसको भी आप एक्स बाई 2 में ही चेंज कर लीजिए। तो देखिए इसको आप एक्स बाई 2 में चेंज करेंगे, तो देखिए किस स्टेप से आप चेंज करेंगे है कि साइन 2x का फॉर्मूला क्या आता है 2 साइन एक्स कोस एक्स। अब देखिए एक्स बाई 2 में एंगल चेंज हो चुका है, तो आप इसको मान सकते हैं साइन 2 इंटू एक्स बाई 2। तो इसको आप क्या लिखेंगे 2 साइन एक्स बाई 2 ऐसे लिख सकते हैं इंटू कोस एक्स बाई 2, और ये आ गया डी एक्स। ऐसे आप इसको लिख सकते हैं, वापस से इसको साइन 2x लिखेंगे तो ये x ही तो आएगा, ऐसे आप इसको लिख सकते हैं। ऐसा करके आपने एंगल को x बाई 2 में चेंज कर लिया है। अब देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, साइन एक्स बाई 2 से ये स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। आपका किसका इंटीग्रेशन करना है, देखिए पाई बाई 2 से लेके पाई तक। यहाँ पे भाव तो क्या है कांस्टेंट, ये मैंने बाहर लिया 1 अपॉन साइन क्या होता है कोस एक्स स्क्वायर एक्स बाई 2 आ गया। इसका इंटीग्रेशन आपको पता ही है। और दूसरा इंटीग्रेशन किसका करना है आपको पाई बाई 2 से लेके पाई, और आपको करना है कोट एक्स बाई 2 का, कोट एक्स बाई 2 डी एक्स। आपको दोनों के इंटीग्रेशन पता है, कोसेक स्क्वायर का होता है माइनस का कोट एक्स और कोट एक्स का होता है लॉग साइन एक्स, और लिमिट्स की वैल्यू पुट करना मैंने आपको बता ही दिया है। तो ये आप होमवर्क आपका, ये आप इसको खुद ट्राई करें, देखिए सोल्व करना है। तो ये आप देखेंगे तो देखिए आपको साइन और स्क्वायर कोस स्क्वायर आपको दे रखा है। तो मैंने आपको इस क्वेश्चन में बताया था कि आपको हर में साइन और कोस दोनों दे रखे हों, तो आपको साइन की जो मैक्सिमम पावर दे रखी है उसके जितने बराबर आपको कोस कॉमन लेने होते हैं। तो इस क्वेश्चन में भी देखिए आपको साइन स्क्वायर दे रखा है, इसका मतलब आपको हर में से क्या कॉमन लेना है कोस की पावर 2, क्योंकि साइन स्क्वायर मैक्सिमम 2 ही तो पावर है साइन की। तो आप कोस स्क्वायर कॉमन लीजिए, साइन के मैक्सिमम पावर के बराबर मैंने कॉमन लेना क्यों बताया था, क्योंकि साइन की मैक्सिमम पावर के जितना आप कॉमन लेंगे तो वो 10 बन जाएगा आपका। तो देखिए 0 टू लेके पाई बाई 4 और डी एक्स यहाँ पे आया, आपने कोस स्क्वायर कॉमन लिया यहाँ पे, तो ये क्या बनेगा 4 और साइन स्क्वायर का कोस स्क्वायर का भाग देंगे साइन स्क्वायर एक्स में तो 10 स्क्वायर एक्स बन जाएगा ये तो, और ये है आपके पास 5। अब देखिए इसको आप क्या लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स लिखेंगे आप इसको। तो देखिए ये बनेगा आपके पास 0 टू लेके पाई बाई 4 और देखिए स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स अपॉन 4 इंटू 10 स्क्वायर एक्स प्लस 5 ऐसे। अब देखिए अब आप इसमें 10x को t मानते हैं और आपके पास इसका डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। लिमिट्स को भी चेंज करेंगे, लिमिट्स को चेंज करना मैंने आपको बताया ही है। x की वैल्यू आपको 0, x की वैल्यू आपको पाई बाई 4 दे रखी है, इनके कॉरस्पॉन्डिंग आप t की वैल्यू निकालिए और कंप्लीट फंक्शन को t में चेंज करके इसका इंटीग्रेशन आप कर लीजिए, आपको सोल्व करना है, ये आपका होमवर्क है। वनडिंग तो रेट इंटीग्रेशन देखिए, ये इसमें आपका इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे मैंने आपको बताया था। अगर आपको साइन और कॉस दोनों दे रखे हों और आपको अंश में ओनली साइन ही दे रखा हो, तो देखिए आपको अंश को हर के जैसा बनाने की कोशिश करनी होती है। आप हर के जैसे से कैसे बनाएंगे, कोस एक्स को ऐड करेंगे, कोस एक्स को माइनस करेंगे। तो देखिए आप कोस एक्स माइनस करेंगे तो उसका क्या करेंगे, साइन एक्स प्लस कोस एक्स, तो इसके जैसा बन गया, लेकिन कोस एक्स जो माइनस का है उसके अपॉन में ये रहेगा, तो उसका क्या करेंगे आप। तो इस टाइप के क्वेश्चन को क्या करना होता है, आपको ये सिंगल जो दिया होता है उसको पहले 2 से मल्टीप्लाई कीजिए आप। तो 2 साइन एक्स यहाँ पे और 1/2 आप यहाँ पे लिख दीजिए, फिर कोस एक्स ऐड कीजिए, कोस एक्स माइनस कीजिए। जो आपके पास हर के जैसा बनाना है उसको तो आप अलग लिख लीजिए, तो उसका तो डिवाइड करके आपका 1 आंसर जाएगा। 1 का आप इंटीग्रेशन कर दीजिए और यहाँ पे आपका सब्स्टिट्यूट मेथड लगेगा। ये मैंने ऐसे क्वेश्चन आपको करवा रखे हैं, आप आसानी से कर सकते हैं। और इसमें आप इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स आपको सोल्व करना है, ये अलजेब्रिक है और ये आपका इनवर्स फंक्शन दे रखा है, ये फर्स्ट इंटू सेकेंड, इससे आप सोल्व कीजिए और लिमिट्स आपको ये लगानी है। और मैंने आपको बताया है कि अलजेब्रिक फंक्शन में आपको फर्स्ट इंटू जब सेकंड का इंटीग्रेशन करते हैं तो टोटल के साथ ही आप लिमिट यूज़ करेंगे, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, क्योंकि इसमें आपको वेरिएबल नहीं रखना होता है। 19 जो क्वेश्चन है उसमें देखिए अगर आप साइन इनवर्स एक्स को t मानते हैं तो इसका डिफरेंशिएशन आपको ये दे रखा है, तो इसमें आपका सब्स्टिट्यूट मेथड काम में लगेगा और सिर्फ आपको फ़र्क इतना है कि आपको लिमिट्स यूज़ करनी है यहाँ पे, तो ये आप सेम कर सकते हैं ऐसा। और 20 क्वेश्चन देखिए आप इसमें समझ गए होंगे कि इसमें आपको फ्रैक्शन वाला मेथड तो लगाना है, पार्शियल फ्रैक्शन वाला मेथड, लेकिन देखिए इसमें
आप देखिए यहाँ पे द्विघात समीकरण से लगाएंगे, कैसे लगाएंगे। तो देखिए मैंने कहा था कि आपको अगर एक्स स्क्वायर ऐसा कुछ दे रखा हो तो वैसे तो ये द्विघात समीकरण है, लेकिन आपको सभी जगह एक्स स्क्वायर दे रखा है यहाँ पे, तो सभी जगह अगर एक्स स्क्वायर ही हो, देखिए यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर ही है और यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर ही है, तो आप इनको सिंपल फैक्टर्स मान के सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि देखिए एक्स की जगह तो आपको एक्स स्क्वायर दे रखा है, तो आप इनको सिंपल फैक्टर मान के सोल्व कर सकते हैं। द्विघात मानने की आपको कोई भी जरूरत नहीं है। तो ए अपॉन में आप सिंपल फैक्टर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिखिए और प्लस में बी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखिए और कैपिटल ए और कैपिटल बी की वैल्यू आप निकालिए आसानी से। उसके बाद इनका इंटीग्रेशन कर लीजिए, आसानी से सॉल्व हो जाएगा आपका। तो इसमें आपको इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन लगाना है इसमें आपको। और ये देखिए इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाना है आपको। देखिए log x का इंटीग्रेशन मैंने आपको बताया ही था, तो इसमें आपको 1 इंटू इस टाइप से सोल्व करना है। आप 1 को एल्जेब्रिक फंक्शन, इसको लोगरिथम फंक्शन मान के और फर्स्ट सेकंड मान के आपको सोल्व करना है। फर्क सिर्फ इतना है कि इसमें आपको लिमिट्स भी यूज़ करनी है, तो इसका आप खास बात ध्यान रखें। अगर कहीं भी आपका सब्स्टिट्यूट मेथड काम में आ रहा है तो लिमिट्स का आप बेहद ध्यान रखें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। क्वेश्चन देखिए, इसमें आप इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। पहले ये देखिए, ये लोअर लिमिट अपर लिमिट बाद में देखेंगे हम, लेकिन पहले इसका इंटीग्रेशन किस तरीके से सोल्व करेंगे आप। देखिए स्टैंडर्ड फॉर्मूला तो कोई है नहीं इस टाइप का, और दूसरा मेथड आपका आता है इंटीग्रेशन सोल्व करने का सब्स्टिट्यूट मेथड से। तो सब्स्टिट्यूट आप देखिए cos 1/x दे रखा है, तो अगर आप इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं तो इसका आपको इंटीग्रेशन दिख रहा है क्या। देखिए 1/x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस का 1/x², तो ये आपको दिख रहा है क्या। देखिए माइनस का 1/x² तो आपको इनडायरेक्टली दिख रहा है। देखिए -1/x³ को आप -1/x² इंटू 1/x लिख सकते हैं, तो इससे आपका डिफरेंशिएशन मिल जाएगा और आपका क्वेश्चन भी थोड़ा इजी बन जाएगा। तो देखिए इसको पहले हम लिखते हैं, लिमिट्स आपको दे रखी है, लोअर लिमिट तो 4/π और अपर लिमिट है 2/π। आपको लिखना है किसको, -1/x³ को माइनस का 1/x² इंटू 1/x ऐसे लिख दीजिए आप इसको, और ये आपके पास है cos 1/x और ये है dx ऐसे। अब देखिए आपको मानना क्या था, माना था आपको 1/x = t, तो हम मानते हैं 1/x = t मानती हूँ मैं। अब इसका डिफरेंशिएशन कीजिए तो ये आएगा माइनस का 1/x² और dx को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आपके पास आया dt। तो देखिए आपके पास ये देखिए, मैं रेड पेन से दिखाती हूँ आपको। देखिए माइनस का 1/x² और इंटू में a dx जो मैंने कवर किया है ये वाला, इनकी जगह तो आपको लिखना है dt और cos t लिखना है इसकी जगह। 1/x की जगह आप क्या लिखेंगे, ये 1/x की जगह t लिख दीजिए यहाँ पे, तो कंप्लीट फंक्शन t में चेंज हो जाएगा आपका। और दूसरी बात आपको लिमिट्स भी चेंज करनी है, तो लिमिट्स मैं बताती हूँ किस टाइप से आपको चेंज करनी है। लिमिट्स देखिए, लिमिट्स आपको लोअर लिमिट क्या दे रखी है, x = 4/π और अपर लिमिट आपको दे रखी है 2/π। ये लिमिट तो इनके कोरस्पोंडिंग आपको t की वैल्यूज़ चाहिए। तो देखिए माना आपने ये है, तो देखिए पहले आप x की वैल्यू 4/π रखिए, तो t की वैल्यू कितनी आएगी, π/4, तो π/4 रख दीजिए यहाँ पे आप, और यहाँ पे 2/π रखेंगे तो कितना आएगा, π/2। तो ये लिमिट्स आपको रखनी है, लोअर लिमिट ये, अपर लिमिट ये। तो देखिए मैं t में फंक्शन को चेंज करती हूँ, इसकी जगह तो dt आएगा, ये t इंटू cos t और dt आएगा, और लिमिट्स में लिखती हूँ। देखिए आपका फंक्शन t में चेंज होकर अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे आप। देखिए ये तो हुआ एल्जेब्रिक फंक्शन, ये हुआ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो देखिए आपका एल्जेब्रिक फंक्शन पहले आता है, इसको आप फर्स्ट मानेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को आप सेकंड मानेंगे, और फर्स्ट इंटू सेकंड का डेरिवेशन आपका इंटीग्रेशन आप कर सकते हैं आसानी से, और ये लिमिट्स आप यूज़ करेंगे। और इंटीग्रेशन में फर्स्ट इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन जो करेंगे उनके दोनों को मल्टीप्लाई करके आप लिमिट यूज़ करेंगे। ये इंपॉर्टेंट बात थी, मैं बार बार बता रही हूँ आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में, ये बात आपको बेहद ही ध्यान रखनी है। डिफरेंशिएशन देखिए आपको यहाँ पे अंश और हर के रूप में दिया गया है, तो अगर आप अंश को हर के जैसा बनाना चाहें तो एक इंपॉर्टेंट बात आई है कि हर में तो आपको ओनली एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कोस वाला ही दिया हुआ है, जबकि अंश में आपके दोनों साइन और कोस दोनों दिए हुए हैं। तो आप अंश को हर के जैसा कैसे बनाएंगे। और दूसरी बात ये आती है कि आप अगर हर में ऐसा कुछ माने जिससे आपका अंश का सोल्यूशन मिल रहा हो तो वो आपको अप्लाई करना चाहिए। तो देखिए आपका हर में ओनली कोस एक्स ही तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दे रखा है आपको, तो हम इसी को मान के सोल्व करते हैं। तो देखिए अगर आप cos x को t मानते हैं तो देखिए sin x dx आपको डिफरेंशियल मिल जाएगा इसका, तो यही हम करते हैं इसका सोल्यूशन। तो देखिए हम इसमें ये मेथड लगाते हैं, cos x = t, इसका डिफरेंशियल कितना होता है, माइनस का sin x इंटू dx = dt लिखना है आपको। अब आपने t में फंक्शन चेंज किया है तो आपको लिमिट्स भी चेंज करनी पड़ेंगी। x की वैल्यू आपको 0 और यहाँ पे दे रखी है आप अपर लिमिट π/2
अब देखिए टी की वैल्यू इनके कोरस्पोंडिंग निकालते हैं आप। ऊपरी सीमा है, इसको बोलते हैं निम्न सीमा। अब देखिए एक्स की वैल्यू 0 रखिए, इसमें कोस 0 की वैल्यू कितनी आती है 1 और कोस पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी आती है 0। तो ये हो गई ऐसे 1 और 0 आपको लिखना है ये। तो देखिए आई इक्वल्स टू आपके पास आया यहाँ पे 1 और यहाँ पे लिखना है आपको 0। अब देखिए यहाँ पे साइन एक्स डी एक्स की जगह आपको क्या लिखना है माइनस का डी टी लिखेंगे आप। तो माइनस का तो मैं बाहर लगा देती हूँ और डी टी मैं लिखती हूँ इधर, और कोस एक्स की जगह आप टी लिखिए और यहाँ पे टी अपॉन टी स्क्वायर प्लस 3t और प्लस में 2 आया। अब देखिए इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे आप। तो देखिए इसका सोल्यूशन करने के लिए देखिए कैसे करेंगे आप। नीचे आपको द्विघात समीकरण दिख रहा है, तो देखिए इसके कई फैक्टर हो सकते हैं क्या, तो बिल्कुल इसके फैक्टर हो सकते हैं। देखिए इसको आप लिखेंगे 1 0, ये t अपॉन इसको लिख सकते हैं आप t प्लस 1 इंटू में t प्लस 2, ये इसके फैक्टर हो जाएंगे। तो देखिए अब आपको पता चली गया होगा फैक्टर जब हो रहे हैं तो इसको आप पार्शियल फ्रैक्शन से सोल्व कर सकते हैं। a अपॉन टी प्लस 1 आएगा और प्लस में b अपॉन टी प्लस 2 आएगा। a और b की वैल्यू निकालिए और इस इंटीग्रेशन को आसानी से सोल्व कर सकते हैं आप। आपको यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन मेथड लगाना है। तो ये आपको क्लियर हो रहा होगा कि आपके इंटीग्रेशन कितने आसानी से हो रहे हैं इन सभी क्वेश्चन में। और क्वेश्चन देखिए इसका इंटीग्रेशन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो देखिए आपको देखिए कि इसमें किस तरीके से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। तो देखिए इसमें ये इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि आपको यहाँ पे तो 3 माइनस एक्स दे रखा है, जबकि यहाँ पे आपको x ही दिया हुआ है। तो देखिए इसमें आपको मैं सब्स्टिट्यूट मेथड से सोल्व करके दिखाती हूँ। अगर आप 3 माइनस एक्स को t मानते हैं तो देखिए यहाँ पे अंडर रूट दिया हुआ है, तो t मानने से अच्छा रहेगा कि आप t स्क्वायर ही मान लीजिए, क्योंकि अंडर रूट है तो इसका आपका क्वेश्चन में आसानी रहेगी। स्क्वायर जहाँ भी आता है आप स्क्वायर, जहाँ पे अंडर रूट आता है वहाँ पे स्क्वायर में ही माना करें। तो देखिए अब इसका आप करेंगे डिफ्रेंशिएशन, तो डिफ्रेंशिएशन कितना आएगा इसका, डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो इसका आएगा माइनस का डी एक्स, 3 का तो 0 होगा और यहाँ पे आएगा 2t इंटू में डी टी। अब देखिए अगर इसको तो आपने टी स्क्वायर मान ही लिया, x की वैल्यू अब क्या आ गई है। अब इस x का क्या करेंगे आप, तो x की वैल्यू भी निकाल लीजिए यहाँ से। तो x इक्वल्स टू आपके पास आएगा 3 माइनस टी स्क्वायर आपके पास। अभी देखिए आपने t में फंक्शन चेंज किया है तो आपको लिमिट्स को भी चेंज करना है। देखिए लोअर लिमिट आपको क्या दे रखी है, निम्न सीमा 0 और ऊपरी सीमा आपको दे रखी है 3, तो इनके कोरस्पोंडिंग आपको t की वैल्यू भी चाहिएगी। देखिए आपने माना ये है, देखिए ये तो मान रखा है आपने, इसमें आप x की वैल्यू 0 रखिए एक बार। तो क्या आया 3 माइनस 0 3, तो टी स्क्वायर इक्वल्स टू आया 3, तो t की वैल्यू कितनी आएगी प्लस का अंडर रूट 3, प्लस की वैल्यू लेनी होती है आपको हमेशा लिमिट्स में, तो अंडर रूट 3 आ गया यहाँ पे। तो अब देखिए आप x की वैल्यू कितने रखेंगे 3, तो 3 माइनस 3 कितना आया 0, टी स्क्वायर इक्वल्स टू 0, तो t इक्वल्स टू भी आपका 0 ही आएगा। आप इसको t में चेंज कर लीजिए फंक्शन को, तो यहाँ पे आया लोअर लिमिट तो अंडर रूट 3 हो गई, अपर लिमिट हो गई 0। अब यहाँ पे वैल्यूज रखते जाइए आप। देखिए आपको अंडर रूट दे रखा है तो अंडर रूट एक्स की वैल्यू क्या रखेंगे आप, एक्स की वैल्यू तो निकाली ही आपने 3 माइनस टी स्क्वायर, और डी एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, डी एक्स माइनस डी एक्स की है, सॉरी ये माइनस डी एक्स की है 2t dt। आपको डी एक्स की चाहिए तो माइनस और 2 को भी आप बाहर ले लीजिए और t dt ये रहा। और यहाँ पे आप लिख सकते हैं अंडर रूट 3 माइनस एक्स स्क्वायर को आप लिख सकते हैं कितना टी स्क्वायर ऐसे, और यहाँ पे ये कितना हो गया, इसको सॉल्व करेंगे तो अंडर रूट स्क्वायर कैंसिल, टी बचा इधर तो टी से टी कैंसिल आउट। अब आपको करना है इंटीग्रेशन अंडर रूट 3 माइनस टी स्क्वायर का। तो देखिए इसका इंटीग्रेशन आप किस टाइप से करेंगे मैं आपको बताऊं। तो देखिए अंडर रूट 3 यहाँ 0, देखिए इसको आप ऐसे लिख सकते हैं अंडर रूट 3 का स्क्वायर, 3 को ऐसे लिख सकते हैं आप और टी को लिख सकते हैं आप इस टाइप से, और यह है dt। अब देखिए ये इंटीग्रेशन आपने आसानी से पढ़ रखे हैं। अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है x बाई 2, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस का आ रहा है माइनस का, प्लस का तो प्लस में ए स्क्वायर बाई 2 और 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, तो ये इंटू में साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए कीजिए और प्लस में सी करते थे हम अनिश्चित समाकल में, लेकिन निश्चित समाकल है तो आप ब्रैकेट में ये लगाएंगे लिमिट्स, और लिमिट्स को सोल्व करके इसका आंसर आप आसानी से ले सकते हैं। तो इस टाइप से आपको ये क्वेश्चन सोल्व करना था। 25 और 26 क्वेश्चन देखिए बेहद ही इजी क्वेश्चन है ये। देखिए इसमें आप देखिए ऐसे क्वेश्चन आपने पहले सोल्व कर रखे हैं 9.1 और 9.2 में। देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे आप, अंश को हर के जैसा बनाने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, +1 करना है और -1 करना है। तो आप इनको तो एक तरफ रखेंगे और -1 में आप 1 + x स्क्वायर लिखेंगे, तो इन दोनों का इंटीग्रेशन आप आसानी से जानते हैं। इस टाइप से आपको ये सोल्व करना है, ये आपका हो जाएगा। उसके बाद देखिए इसमें आपको पार्शियल फ्रैक्शन मेथड लगाना है, ये भी आपका ईजी वे से हो जाएगा। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको अपने आप ही सोल्व करने हैं, ये दोनों आपके होमवर्क हैं। तो आप देख रहे होंगे कि जो इसमें आधे से ज़्यादा क्वेश्चन तो आपके 9th एक्सरसाइज में से ही आपके बिल्कुल रिपीट हो रहे हैं। तो देखिए आपको जब कोई इंटीग्रेशन आपको आ गया है तो इस एक्सरसाइज में बिल्कुल भी आपके प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। मैं इसलिए बार बार जोर दे रही हूँ कि इंटीग्रेशन आपको अच्छे से आना चाहिए, आप इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए और तो इन क्वेश्चन में आपको कुछ भी जोर नहीं आएगा।
एक्सरसाइज 10.2 कंप्लीट होती है और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हम एक्सरसाइज 10.3। आज के लिए बस इतना ही। अब तक वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।